सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ रिश्तों को लेकर के तुम बहुत परेशान रहते हो और बार बार यही ख्याल आता है ना कि रिश्ते ही धोखे देते हैं। कुछ रिश्ते तो तुम्हारे जीवन में बहुत करीब हैं, लेकिन शायद तुम नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि रिश्ते बहुत होते हैं और रिश्तों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ रिश्तों में तुमने धोखा खाया है। ऐसा नहीं कि तुम जीवन में हर एक रिश्ते में सफल हो गए, लेकिन अभी कुछ समय से कोई रिश्ता ऐसा है और कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो तुम्हारे करीब हैं। रिश्ते समय भी मांगते हैं। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है उन रिश्तों के लिए तो दूरी बनती चली जाएगी। समय निकालो उन रिश्तों के लिए जिन्हें तुम अपना कहते हो, वो तुम्हारे अपने हैं। हाँ, हर एक रिश्ता एक जैसा नहीं होता है। कभी तुमने एक रिश्ते में धोखा खाया तो दूसरा रिश्ता तुम अपना नहीं पा रहे हो, दिल से नहीं अपना पा रहे हो। खुले दिल से नए रिश्ते का स्वागत करो, सकारात्मक सोच के साथ कि जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि रिश्तों में सकारात्मकता लाने के लिए तुम्हें भी मन में एक विचार लाना है और उनके बारे में भी सोचना है। अपने समय को थोड़ा समय उनके लिए देना है, क्योंकि एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता। रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं। तो जो तुम्हारा रिश्तों के प्रति एक विचार चल रहा है ना, अलगाव सा हो गया है और तुम हर एक रिश्ते को एक तरह से ही देखने लगे हो और अपने जीवन को एक निराशा से भर दिया है। बच्चे, मैं तुम्हारा ये जीवन निराशापूर्वक नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और उमंग देखना चाहता हूँ। जिस खुशी से कुछ सालों पहले हर एक पल को तुमने बिताया है, उसी तरीके से तुम्हें फिर से बनना होगा और तुम बनोगे। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, बहुत खुशियाँ आएंगी, सब कुछ होगा। और किसी बात की चिंता इतनी तुम्हें क्यों सताती है? घर परिवार जिम्मेदारियां हैं, जानता हूँ सब जिम्मेदारियों को उठा रहे हो तुम, फिर भी इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए सफल भी हो रहे हो, कोई चीज़ की कमी भी नहीं रख रहे हो। फिर भी मन में एक शंका बनी रहती है और परेशान रहते हो, क्या होगा, कैसे होगा। तुमने जिम्मेदारियां उठाई हैं ना, और तुम्हारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। अगर किसी बात के लिए किससे हाँ बोल देते हो, वो कार्य पूरा होता है या नहीं, विचार करो। एक बार भी तुमने अगर किसी कार्य को किसी से बोल दिया है कि ये कार्य हो जाएगा, तो वो हो जाता है। फिर तुम क्यों परेशान होते हो और चिंता करने लगते हो कि उसका कार्य होगा या नहीं? तुमने बोल दिया है और हो जाएगा। तुम्हारा हाँ मेरी जिम्मेदारी है। तुम जिस कर्म के साथ, जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो, बस अपने कार्य करो और अपने लिए भी समय निकालो, अपनों के लिए समय निकालो, परिवार के लिए समय निकालो। एक साथ बैठो, एक साथ बातें करो, अपने मन के विचारों को जानते हैं अंदर ही रखे हो, बात करो। विचारों को बताने से, जो अंदर छुपा के रखा है उसको बताना भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे मन में जो है दूसरे के प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्हें तुम अपना चाहते हो, मानते हो, तुम बता नहीं पाते हो, जता नहीं पाते हो। बताना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तुम बताओगे नहीं तो लोग समझेंगे क्या? एक बार बताओ और वो समझेंगे। सब कुछ सही होगा, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। विश्वास है ना मुझ पर? मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, तुम विश्वास के साथ जुड़े हो, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। तुम अगर किसी के लिए उदी का सेवन करने के लिए कह रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो अगर उसने नहीं भी किया है, लेकिन तुमने जिस विश्वास के साथ उसको कहा है ना, उसका विश्वास तुम्हारे प्रति और मजबूत हो जाएगा और वो एक दिन ज़रूर करेगा, उदी का सेवन भी करेगा और मेरे पास आकर के बैठेगा भी। तुम जिस विश्वास के साथ उसको हर एक पल सही रास्ता दिखाते जा रहे हो, सही मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारे मन में जो विचार है ना कि सब साईमय हो, तुम्हारा घर परिवार और रिश्ते भी सब साईमय हो, सबके घर घर साईं बसें, ऐसा ही होगा। अभी शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बातें लोग नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब मान जाएंगे। खुश रहो।